नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ मनाने वाली सभी सुहागन महिलाओं के मन में कभी न कभी ये विचार तो अवश्य आया होगा या आता होगा कि हम करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरह इसका नाम करवा चौथ पड़ा। तो आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से जो कि प्रचलित है करवा धोबिन के संदर्भ में। जी हाँ, करवा धोबिन एक अति पतिव्रता नारी थी जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति को मौत के मुंह से बचा लाई और उनके नाम से ही करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। तो बहुत समय की पुरानी बात है। प्राचीन समय में एक बहुत ही सुंदर और जवान युवती रहती थी जिसका नाम करवा था। परंतु समय का फेर कहिए या करवा की किस्मत, उसकी शादी एक बहुत ही बूढ़े और कमजोर व्यक्ति के साथ हो जाती है। शादी के बाद लोग उसे तरह तरह के ताने देते हैं, उसे पतिव्रत को देखकर और उनकी जोड़ी को लेकर उपहास भी करते हैं। कुछ लोग उसे कहते हैं कि तुम किस तरह से इस बूढ़े आदमी के साथ रहती हो, कैसे तुम्हारा निर्वाह होता है, तुम तो इतनी सुंदर और जवान हो और ये तुम्हारा पति बूढ़ा ऐसा है, कमजोर है, तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। परंतु इतना सब होने पर भी करवा सबकी बातों को अनसुना करके अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है और पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करती है। करवा और उसका पति तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहते थे। दोनों पति पत्नी सुबह सुबह कपड़े धोने जाते और इस तरह से उनका जीवन व्यापन होता था। रोज की सुबह एक दिन करवा अपने पति के साथ सुबह सुबह नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए गई। वहां पर उसके बूढ़े और असहाय पति को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। पति को टांगों पकड़कर वो मगरमच्छ उसे पानी की तरफ खींचने लगा और अपना आहार बनाने की कोशिश करने लगा। यह देखकर पति बेचारा घबरा जाता है, परंतु बूढ़ा और असहाय होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाता और असहाय होने के कारण वह पत्नी का नाम जोर जोर से पुकारने लगता है, करवा करवा मुझे बचाओ, करवा मुझे इस मगर से बचाओ। यह देखकर करवा भी घबरा जाती है, परंतु साहस के साथ वह उस मगरमच्छ से लड़ने का प्रयास करती है और अपने पति के प्राणों को भी बचाने का प्रयास करती है। जब वह देखती है कि मगर उसके पति के पैरों को नहीं छोड़ रहा है, तब गुस्से में आकर वह एक कच्चे धागे की मदद से मगरमच्छ को बांध देती है और उसे घसीटते हुए यमलोक में यमराज के सामने प्रस्तुत करती है। वहां जाकर करवा बताती है कि महाराज, इस मगरमच्छ ने मेरे पति के प्राणों को हरने का प्रयास किया है, अतः आप इसे उचित दंड दें। आप इसे मृत्युलोक न भेजकर यमलोक भेज दें, आप इसकी आयु का हरण कर लें। यह सुनकर यमराज सोच में पड़ जाते हैं और वो करवा को समझाते हैं कि करवा, ऐसा नहीं हो सकता है, अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं ऐसा नहीं दंड दे सकता हूँ इसे। तब करवा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि महाराज, मेरे पति के प्राणों को हरने का प्रयास करने वाले इस मगरमच्छ को आपने उचित दंड न दिया तो मैं आपको श्राप देकर अभी नष्ट कर दूंगी। यमराज बहुत अच्छे से करवा के पतिव्रत धर्म को जानते थे और वो जानते थे कि उसमें कितनी सच्चाई भी है, तो वो उसके पतिव्रत धर्म होने के कारण यमराज डर जाते हैं और वो मगरमच्छ को यमलोक भेज देते हैं और करवा के पति को सकुशल उसके साथ वापस लौटा देते हैं। इस तरह से करवा अपने पति को वापस छुड़ा लाती है और बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। जब करवा धरती लोक पर लौटकर आती है तब तक बहुत ही रात हो चुकी होती है। उस दिन की घटना में सुबह से लेकर रात के समय तक करवा ने कुछ भी नहीं खाया था और वो पूरे दिन भूखी प्यासी और निर्जल थी। तो घर आकर उसने अपने पति को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाई और उसकी खूब सेवा की और उसके बाद उसने सोम, अन्न और जल धारण किया। इस घटना के बाद से करवा की कीर्ति संपूर्ण पृथ्वी लोक पर फैल जाती है और सब लोग कार्तिक माह के चौथ को करवा चौथ के रूप में मनाने लग जाते हैं। इस दिन सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और निर्जल निराहार रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और भगवान से अपने पति के लिए लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। तो इस तरह से करवा चौथ को मनाने की जो परंपरा है वो चली है और हम आज भी इसी परंपरा का निर्वाह करते हैं और अपने पति के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखते हैं और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना भगवान से करते हैं। तो जो भी सुहागिन महिलाएं, जो भी सुहागिन बहनें ये कहानी सुन रही हैं, उनके पति की आयु लंबी हो, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो। अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर लीजिएगा। भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे। धन्यवाद।